सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 8 रहीम के दोहे, पृष्ठ संख्या 65। लिखिए कक्षा कार्य, तारीख और दिन। रहीम के दोहों का संकलन रहीम दोहोवली में मिलता है। उन्होंने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार सभी विषयों पर दोहे लिखे हैं। पाठ में दिए गए उनके नीति संबंधी दोहे हमारे जीवन का उचित मार्गदर्शन करते हैं। रहीम जी का परिचय जानते हैं। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम जी को अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी भाषा का ज्ञान था। उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। आइए उनके दोहों के द्वारा हमारे जीवन पर उचित मार्गदर्शन उन्होंने किया है, ये अभी हम पढ़ते हैं। जो रही उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उत्तम, उत्तम यानी अच्छा, उत्तम यानी अच्छा। प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव। सकत यानी सकता, कुसंग यानी बुरी संगत। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। विष यानी जहर, व्यापत यानी फैलाना, व्यापत यानी फैलाना, भुजंग यानी साग। जो अच्छी संगति में रहने वाले व्यक्ति, जो अच्छी संगति में रहने वाला मनुष्य, उनके ऊपर किसी भी बुरी संगत का असर नहीं होता। जो अच्छी संगत में रहने वाले मनुष्य को किसी भी संगति पे रहने पर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे सांप रहते हैं, चंदन के पेड़ पे जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उनका उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन के झाड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ पर जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता। कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी ये कैसे, तेई साचे मीत। जब हमारे पास धन दौलत होती है तब लोग हमसे मित्रता करना चाहते। जब हमारे पास धन दौलत होती है तब लोग हमसे मित्रता करना चाहते थे, और विपत्ति आने पर सच्चे मित्र की पहचान होती है। जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है और सच्चा दोस्त रहा तो वो उसकी मदद करता है। दोनों रहीमन एक से, जब लऊ बोलत नाही, जान परत है का कपिक, ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, जब लऊ बोलत नाही, जान परत है का कपिक, ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल का रंग एक समान होते हैं। कौवा और कोयल का रंग एक समान होते हैं। जब तक वे बोलते नहीं तब तक उनकी पहचान होती नहीं। कौवा और कोयल का रंग एक समान होता है, और जब तक वो बोलते नहीं तब तक उनकी पहचान होती नहीं। लेकिन जब बसंत ऋतु आता है, जब बसंत ऋतु आता है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जब वसंत ऋतु आता है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। जो गरीब का हित करते हैं वो बड़े लोग होते हैं। जो गरीब का हित करते हैं वे
बड़े लोग होते हैं। जैसे सुदामा कहते हैं, कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना है। जैसे जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, जो गरीब पर हित करते हैं वो बड़े लोग होते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग। सुदामा कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना है। खीरा सीरते काटिए मलियत नमक लगाए, रही मन करू ये मुखन को चाहियत इह सजाए। खीरा सिरते काटिए मलियत नमक लगाए, रही मन करू ये मुखन को चाहियत इह सजा। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिर को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपर के सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे वाले व्यक्ति के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसोई फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसोई फल दीन। जिसकी जैसी संगति होती है उनके कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो अलग अलग संगति के कारण उसका परिणाम भी अलग अलग होता है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद जब कोई केले पर पड़ती है तो कपूर निर्माण होता है, और सीप में गिरने पर वही मोती बन जाता है, परंतु वही जब सांप के मुंह में गिरे तो वो विष बन जाता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसोई फल दीन। जिसकी जैसी संगति होती है उनके कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। जैसे ही स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो अलग अलग संगति के कारण अलग अलग परिणाम भी होता है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में पानी का बूंद जब केले पर पड़ता है तो कपूर का निर्माण होता है। सीप में गिरने पर मोती बन जाते हैं, परंतु जब सांप के मुंह में गिरे तो वो विष बन जाता है। रही मन देख बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ पर तलवारी। सुई और तलवार के उदाहरण के माध्यम से रहीम जी ने यह संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ पर छोटी वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ पर छोटी वस्तु काम आती है, और जहाँ पर बड़ी वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ पर बड़ी वस्तु काम आती है। रही मन देख बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। सुई और तलवार का उदाहरण के माध्यम से रहीम जी यह संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ पर छोटी वस्तु की आवश्यकता होती है वही एक छोटी वस्तु काम आती है, और जहाँ पर बड़ी वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ पर बड़ी वस्तु काम आती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।